बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता 12वां प्रकरण। मूलम कायकृत्याशः पूर्वं ततो वाग्विस्तराशः अथ चिन्ता सहस्तस्माद् एवमेवाहमस्थितः। अब द्वादशाष्टक प्रकरण का आरंभ करते हैं। पूर्व जो गुरु ने शिष्य के प्रति ज्ञानाष्टक कहा है उसी को अब शिष्य अपने में दिखाता है। शिष्य कहता है कि हे गुरु, प्रथम जो शरीर के कर्म यज्ञादि हैं उनका मैं असहन करने वाला हुआ, अर्थात शारीरिक कर्म मेरे से सहारे नहीं गए। फिर वाणी के कर्म जो निंदा स्तुति आदिक हैं उनका मैंने असहन किया। फिर मन के कर्म जो जपादिक हैं उनका मैंने असहन किया, अर्थात कायिक, वाचिक और मानसिक संपूर्ण कर्मों को त्याग करके मैं स्थित हो गया। मूलम प्रीत्य भावेन शब्दादेर अदृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपैकाग्र हृदय एवमेवाहमस्थितः। अब 3 प्रकार के कर्मों के त्याग के हेतु को कहते हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीनों कर्म मन की एकाग्रता, विषय विक्षेप के करने वाले हैं, लोकांतर की प्राप्ति करने वाले हैं। जो यज्ञादिक कर्म हैं उनसे शरीर में विक्षेप होता है। शरीर में विक्षेप के होने से मन का निरोध नहीं हो सकता है। वाणी के कर्म जो निंदा स्तुति आदिक हैं उनसे भी मन का निरोध नहीं हो सकता है। और मन के जो जपादिक कर्म हैं वे भी मन के विक्षेप करने वाले हैं। तीनों कर्मों में जो प्रीति है उसका त्याग करना आवश्यक है। आत्मा अदृश्य है, अर्थात ध्यान आदिकों का अविषय है। आत्मा चेतन है, मन बुद्धि आदिक सब अचेतन हैं, यानी जड़ हैं। जड़ चेतन को विषय हर नहीं सकता, जड़ चेतन को विषय नहीं कर सकता है। इस वास्ते आत्मा के ध्यान करने की चिंता रूपी विक्षेप भी मेरे को नहीं है और मैं संपूर्ण विक्षेपों से रहित होकर अपने स्वरूप में ही स्थित हूँ। मूलम समाध्यासादिविक्षिप्तौ व्यवहारः समाधये एवं विलोक्य नियमेव एवमेवाहमस्थितः। किसी प्रकार के विक्षेप के ना होने पर भी समाधि के लिए तो कुछ मन आदिकों को व्यापार करना ही पड़ेगा। उत्तर कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनर्थों का हेतु जो अध्यास है उसी करके विक्षेप होता है। उस विक्षेप के दूर करने के लिए समाधि के वास्ते मन आदिकों का व्यापार होता है, अन्यथा नहीं होता है। ऐसे नियम को देख करके प्रथम मैंने अध्यास को दूर कर दिया है। इस वास्ते समाधि के लिए भी मन आदिकों के व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु समाधि से रहित अपने आत्मानंद में मैं स्थित हूँ। मूलम हेयोपादेय विरहादेवं हर्ष विषादयः अभावादद्य हे ब्रह्मन् नेवमेवाहमस्थिता। जनक जी फिर अपने अनुभव को कहते हैं कि हे प्रभु, त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तु का अभाव होने से, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से ना तो मेरे को कुछ त्याग करने योग्य रहा है ना कुछ ग्रहण करने के योग्य रहा है। इसी वास्ते हर्ष विषादादिक भी मेरे को नहीं है, क्योंकि हर्ष विषाद आदिक भी ग्रहण और त्याग करने से ही होते हैं। इस वास्ते अब मैं अपने स्वरूप में ही स्थित हुआ हूँ। मूलम आश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्तस्वीकृतवर्जनं विकल्पं मम वीक्ष्यैतैरेवमेवाहमस्थितः। शिष्य कहता है कि हे गुरु, आश्रमों के धर्मों से और उनके फलों के संबंध से भी मैं रहित हूँ।
अनाश्रमी जो त्यागी सन्यासी हैं उनके धर्म जो दंडातिकों का धारण करना है उनके संबंध से भी मैं रहित हूँ, और योगियों के धर्म जो धारणा ध्यानादिक हैं उनसे भी मैं रहित हूँ, क्योंकि ये सब अज्ञानियों के लिए बने हैं। मैं इन सब का साक्षी चिद रूप हूँ। यह शरीरेन्द्रियादिभ्यो विभिन्नं सर्वसाक्षिणं परमार्थिक विज्ञानं सुखात्मानं च स्वप्रभं परं तत्त्वं विजानाति श्रोतिवर्णाश्रमी भवेत्। जो पुरुष शरीर इंद्रियादिकों से भिन्न तथा शरीरादिकों के साक्षी विज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश परम तत्व अपने आत्मा को जान लेता है वह अति वर्णाश्रमी कहलाता है। सो मैं वर्णाश्रमों से अतीत सबका साक्षी चिद रूप हूँ। मूलम कर्मानुष्ठानमज्ञानाद्य अथैवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यगिदं तत्त्वम् एवमेवाहमस्थितः। जनक जी कहते हैं कि कर्मों का अनुष्ठान अज्ञानता से होता है, अर्थात जिसको आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है वही कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए करता है, और आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कर्म करने से उपराम को भी प्राप्त हो जाता है। जिसका आत्मा का साक्षात्कार हो गया है वह न कर्म करता है और न उससे उपराम होता है। प्रारब्धवश से शरीर आदि कर्मों को करता है व नहीं करता है, ऐसा जानकर ज्ञानी अपने नित्यानंद स्वरूप में स्थित रहता है। मूलम अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एवमेवाहमस्थितः। ब्रह्म अचिंत्य है, अर्थात मन और वाणी करके चिंतन नहीं किया जा सकता है, पर जो आत्मवर्ग अचिंत्य रूप का चिंतवन करता है उस चिंतवन की चिंता को भी त्याग करके मैं भावना रूपी चिंतवन से रहित अपने आत्मा में ही स्थित हूँ। मूलम एवमेव कृतं येन सकृतार्थो भवेदसौ एवमेव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेदसौ। जिस पुरुष ने इस प्रकार संपूर्ण क्रियाओं से रहित अपने स्वरूप को जान लिया है वही कृतार्थ अर्थात जीवन मुक्त होता है। प्रश्न, जीवन मुक्त का लक्षण क्या है? उत्तर, ब्रह्मैवाहमस्मीत्य परोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्तो जीवन मुक्तः। ब्रह्मैवाहमस्मीत्य परोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्तो जीवन मुक्तः, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार के अपरोक्ष ज्ञान करके जो संपूर्ण कर्मों के बंधनों से छूट गया है वही जीवन मुक्त है। देहापातानंतरम मुक्ति ही विदेह मुक्ति ही। शरीर के पात होने के अनंतर जो मुक्ति है उसका नाम विदेह मुक्ति है। तात्पर्य यह है कि साधनों करके क्रम से जिसने संपूर्ण शरीर और इंद्रियादिकों की क्रिया का त्याग किया है और आत्मानंद का अनुभव किया है वही जीवन मुक्त है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां द्वादशं प्रकरणं संपूर्णम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।